हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पावर ग्रिड की तरफ से। इंडियाज़ का सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पावर ग्रिड एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर पीएसयू भारत में जितनी भी पीएसयू सेक्टर है, एक महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड। भारत में जितनी भी महारत्ना की पीएसयू, उनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करने वाली है वो है पावर ग्रिड। प्रेजेंट में महारत्ना में टोटल कितने पीएसयू कंपनी अभी लिस्टेड है, कमेंट में बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए चलते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जेईटी लेवल की वैकेंसीज इनवाइट की गई है। एक पोस्ट आती है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट। 2024 में करीब 203 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई थी आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सो जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, चाहे आपने हाल ही में आईटीआई पास आउट किया हो या फिर पहले ही आपने आईटीआई पास आउट कर लिया है, जो भी आईटीआई पास आउट जो जूनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आती है पावर ग्रिड में, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आखिर कब तक ये वैकेंसीज आएगी, तो आप सारे कैंडिडेट इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। पहले हम नोटिफिकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो अभी नोटिफिकेशन निकाली गई है जेईटी लेवल का है, जेईटी लेवल का, बट ये है फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है। सेफ्टी में वैकेंसी निकाली गई है, जो कि जेईटी यानी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जैसा ही एक जॉब है ये। बट ये फिक्स टेन्योर बेसिस पे है, यानी कि एफटीबी फिक्स टेन्योर बेसिस पे आपकी जॉब्स लगने वाली है। आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज कब निकलेगी इस साल 2025 में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना, पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट है 28 पोस्ट पर वैकेंसीज है। जनरल के लिए 13, ओबीसी एनसीएल 7, एससी 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2 और ईएसएम के लिए 3 है, और डीएसएम के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ओपन मार्केट में 28, ध्यान रखना। ओके गाइस, यही पोस्ट होती है। ये जो ईएसएम डीएसएन ये गिना नहीं जाता है, यही पोस्टें जो है वो गिनी जाती है। 28 पोस्ट निकाली गई है। फील्ड सुपरवाइजर सेफ्टी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एज लिमिट देखो, 18 से 29 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 25 मार्च 2025 को आपकी जो है एज काउंट की जाएगी। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी को ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें बताऊंगा। नेम ऑफ पोस्ट फील्ड सुपरवाइजर। पे बैंड यानी कि आपकी सैलरी क्या होगी, बेसिक पे बैंड का 23,000 से लेकर 1,05,000 तक सैलरी आपको पे बैंड के हिसाब से मिलेगी। अगर सैलरी की डिस्कस करें तो बेसिक पे आपका रहेगा 23,000, प्लस आईडीए जो डीए यानी कि 50% तो डीए इसमें ऐड होगा, प्लस एचआरए, एचआरए को छोड़ दो, एचआरए हटा के एक्स्ट्रा में 35% फिर से आपको ऐड होगा। अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें मिला के 40,000 प्लस सैलरी बनेगी इन हैंड, प्लस आपको एचआरए इसमें अलग से मिलने वाला है, और अदर बेनिफिट्स आपको 35% तो एक्स्ट्रा, यानी कि मैंने 50,000 के करीब सैलरी जाएगी, लेकिन मैंने आपको मिनिमम 40,000 बताई है कट कुट के। तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पर ईयर पर मंथ आपकी कट कुट के आ जाएगी। ओके, ब्रांचेज देख लो अब कौन अप्लाई कर सकता है। तो जेईटी लेवल का पोस्ट है तो डिप्लोमा ही एलिजिबल होगा। फुल टाइम की डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपने इलेक्ट्रिकल पावर से भी किया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, फायर टेक्नोलॉजी, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग भी आपने कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अदर कोई हायर क्वालिफिकेशंस बी बीटेक कर रखा है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, डिप्लोमा करके किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रांच आपने देख ली, प्लस 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है, मान लीजिए डिप्लोमा करके आपने अप्रेंटिसशिप किया है, पीजीसीएल से ही नहीं, सी किसी भी डिपार्टमेंट से किया है, तो एक्सपीरियंस वो माना जाएगा। उसके बेसिस पे आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। पीबीआर डिडक्शंस वगैरह क्या क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मिनिमम मान लो सैलरी आपको मिलने वाली है 40,000 प्लस। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। एसटी से वालों को यहाँ पर 5 साल की और ओबीसी वालों को 3 साल की।
एंड एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसको नोटिफिकेशंस को रीड कीजिएगा, ताकि कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे तभी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी सबसे पहले, एंड आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपकी मार्क्स ऑबिटेंट जो भी होगा उसी के बेसिस पे आपको नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि टेक्निकल नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा, रिटन एग्जाम्स होगा, जिसमें कि देखा जाए तो 50 क्वेश्चन डिप्लोमा सिलेबस से होगा और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से रहने वाला है टेंटेटिव, जिसमें से जनरल इंग्लिश, रीजनिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आपकी रहेगी टोटली। तो जो भी आपका पीजीसीएल का पहले का सिलेबस है तो सेम एग्जाम प्रोसेस आपका होगा। टेस्ट सेंटर दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु एंड मुंबई, तो ये 6 लोकेशन में टेस्ट सेंटर होगा। जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशंस होगा वहीं पे आपको एग्जाम्स ले जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये, जो कि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट का लगने वाला है, और फर्दर अदर जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो चार्ज यहाँ पर नहीं देंगे। देखिए ऑनलाइन फॉर्म उसकी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 25 मार्च 2025। कट ऑफ डेट है सबकी वो भी 25 मार्च। स्क्रीनिंग डेट अप्रॉक्सीमेटली अभी बताई नहीं गई है, लगभग आपके पास अप्रैल में ही या फिर अप्रैल मई में आपकी एग्ज़ाम्स ले ली जाएगी डियर। तो जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाकर अप्लाई करें। ये रही आपकी जूनियर टेक्नीशियंस की जूनियर इंजीनियर, यानी कि जो आपकी फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है उसकी लेवल की पोस्ट। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा आईटीआई वालों के भी बात करेंगे हम, कब तक इसकी वैकेंसीज निकलने वाली। अगर आपको नहीं पता है कि पावर ग्रिड में आईटीआई लेवल का कोई पोस्ट निकलती है तो देख लो एक बार, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसके साथ ही कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के नाम से एक वैकेंसीज निकलती है। ये इलेक्ट्रिशियंस के लिए निकलती है हमेशा, बट कोई बात नहीं, इसमें कभी कभार आपको फिटर की वैकेंसी या फिर ड्राफ्टमैन सिविल की भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। लेकिन 99% जो रिक्रूटमेंट होती है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ही होती है, अदर ट्रेड की वैकेंसी निकलती नहीं। पिछली बार 203 पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई थी, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। अलग अलग रीजन में जितने भी इसके रीजन होते हैं सारे रीजन से वैकेंसीज निकलती है। एक अच्छी खासी पोस्ट थी, 203 पोस्ट पर पावर ग्रिड जैसे डिपार्टमेंट में एक आईटीआई ओनली वन सिंगल ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसीज निकल लेना बहुत बड़ी बात है। एक वैकेंसी बोलो तो बम्पर वैकेंसीज निकलती है यहाँ से, क्योंकि इसमें जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ना, जितनी सैलरी पीजीसीएल आपको देगी, इंडिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड नहीं करने वाली है। जी हाँ, एएलपी भी नहीं, क्योंकि पीएसयू में पक्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो 35% पक्स है वो ज़्यादा मिलता है यहाँ पर पावर ग्रिड में। तो ये वैकेंसीज होती है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। और इसके बारे में अगर जानना चाहें तो पिछले 2023 में, यानी कि मान लो 2024 में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, नवंबर में वैकेंसी थी, नवंबर दिसंबर की रिक्रूटमेंट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2025 में ये वैकेंसीज आ सकती है आप सभी कैंडिडेट के लिए। कन्फर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगी, बट 2025 में इसकी वैकेंसीज आ सकती है, या बोलो तो आएगी, क्योंकि पावर ग्रिड में मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। इनके बहुत ज़्यादा सब स्टेशन इंडियाज़ में बन रहे हैं, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जगह पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज अभी लगातार निकल रही है, चाहे एफटीसी के बेसिस पे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर परमानेंट हो, लेकिन वैकेंसीज निकलेगी आईटीआई जूनियर टेक्नीशियंस के लिए भी। तो इसका सिलेबस एक बार ज़रूर देख लेना स्टूडेंट, जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, और तैयारी में लग जाना आप लोग, क्योंकि एक अच्छी जॉब है, मौका में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल एग्जाम्स होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, 120 क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका 50 क्वेश्चन होता है। पार्ट 1 में आपका टेक्निकल नॉलेज सिर्फ 120 क्वेश्चन आईटीआई से रहेगा, 50 क्वेश्चन रहने वाला वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि इसमें मैथ और रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छे से पढ़ा है प्रैक्टिकल बुक, तो आप आराम से एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ लेवल का एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है डियर। ओके गाइस, तो सिलेबस मैंने बता दी है। वैकेंसी 2025 में ज़रूर निकलेगी, टेंशन होने की ज़रूरत बात नहीं है। और जो वेट कर रहे थे वैकेंसीज़ का, उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि 2025 में वैकेंसी आएगी, तो तैयारी हमेशा जारी आपको रखना है। बाकी बात इसमें ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं, सिलेबस देखो और तैयारी करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।